Hello everyone. Welcome to Learning. I, Nanagwani, your social studies teacher, is back again with one more chapter of political science. Very interesting and something that you hear in your daily life. Before starting the chapter, I want you to guess it. I'll give you a quote and you will find out which chapter is this. Judiciary is above all, even the one who makes it. That says laws is above all. जो कानून है, जो जुडिशरी है, वो हम सबसे ऊपर है, उन लोगों से भी जिन्होंने इसे बनाया है. Can you guess the name of the chapter? So easy. I myself said the name. It is, yes, judiciary. The one of the main pillar or the organ of constitution. That says judiciary is a system of courts in India. It is a system of courts in India that says nobody is above law. It helps us to settle the disputes. अगर आपके और आपके नेबर के बीच में कोई लड़ाई हुई है, आपके और आप किसी फ्रेंड की फैमिली से कोई लड़ाई हुई है, you can even go to court. But हम छोटे छोटे मैटर्स के लिए कोर्ट में नहीं जाते, उन मैटर्स के लिए जिन्हें हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें पुलिस सॉल्व कर सकती है. So we go to the court for the matters that cannot be solved by us. So it helps us to settle the disputes. Number one. And the second one is it helps us to understand and apply law. देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉ बनाता कौन है. लॉ कौन बनाता है? आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, पार्लियामेंट मेक द लॉज. जुडिशरी लॉ नहीं बनाता, जुडिशरी लॉ को समझता है, इंटरप्रिटेशन करता है और उसे अप्लाई करता है. सो द सेकेंड फंक्शन इज अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ. ये जुडिशरी का काम है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं एज सिटीजन्स. तो इन फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका कोर्ट्स इन इंडिया. इट प्रोटेक्ट्स योर फंडामेंटल राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको आपके फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करने दे रहा, तो बच्चों यू कैन गो टू द कोर्ट, आस्क कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स है भाई, मुझे क्यों नहीं अप्लाई करने दिया जा रहा. इंश्योर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ. मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये कौन इंश्योर करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ. व्हाट हैपन इज चिल्ड्रन, एक पार्टी जिसके ग्रीवियंसेस हैं और दूसरी पार्टी जिससे ग्रीवियंसेस हैं, जिससे प्रॉब्लम है, वो दोनों कोर्ट में जाएंगी. उनके लॉयर्स कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट्स करेंगे फॉर देयर ओन राइट और फॉर देयर ओन बेनिफिट और देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स. जब वो आर्ग्यूमेंट्स काउंटर होंगे, जज वुड बी देयर टू लिसन टू दोस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. जज उन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा और उसके बाद अपना डिसीजन लेगा. हम ये अज्यूम करते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है और एक सही डिसीजन लेगा. क्लियर बच्चों? इट इज एज सेम एज कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में लड़ाई हुई और आप टीचर के पास गए. टीचर ने आप दोनों के काउंटर आर्ग्यूमेंट सुने. आपने बताया इसने वॉट एवर ही डिड, इसने बताया वॉट एवर द अदर पर्सन डिड, और फाइनली टीचर ने दोनों को सुन के एक को गलत और एक को सही प्रूव किया. This is what happened in the court of law. Understood children? Okay. So अब NCERT का एक बहुत important टॉपिक है इसके बाद, why do we need judiciary? हमें जुडिशरी की जरूरत ही क्या है? तो ये पूरा यही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बट नाउ कमिंग टू इन डिटेल. Why do we need judiciary? बच्चों हमें जुडिशरी की जरूरत क्या है? क्यों चाहिए हमें जुडिशरी? नंबर वन, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. नंबर वन, रिजॉल्व डिस्प्यूट. इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है? दो सिटीजन्स हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, तो वो दो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है. बिटवीन टू सिटीजन, दो सिटीजन्स के बीच में.
क्या डिस्प्यूट सिर्फ दो नागरिकों के बीच में होता है, दो सिटीजन के बीच में होता है बच्चों? नो, इट गोज बियॉन्ड सिटीजन एज वेल। ये सरकार के साथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है, वो आपके घर के बाहर से निकल रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट आपका आधा घर तोड़ रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा, गवर्नमेंट आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे रही है, आपको नहीं लेना, बिकॉज मे बी उस घर से आपके कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, आप नहीं देना चाहते, देन यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूं, तो गवर्नमेंट उसे डिसॉल्व करे, कोर्ट ऑफ लॉ उसे डिसॉल्व करेगा, दोनों के काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनेगा और देन डिसीजन लेगा। तो इट इज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सरकार और उनके लोगों के बीच। अच्छा, क्या दो गवर्नमेंट्स के बीच में नहीं हो सकता डिस्प्यूट? एक जो सेंटर में बैठा है, एक जो स्टेट में, चलो गवर्नमेंट छोड़ो, दो स्टेट्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये जो स्टेट और सेंटर की लड़ाई है ना बच्चों, ये ज्यादातर उन केसेस में होती है जिसमें दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट हो। अगर सेम गवर्नमेंट होती है तो वो मैटर इंटरनली रिजॉल्व हो जाता है, बट जब प्रॉब्लम मेनली कहाँ आती है, व्हेन देयर इज टू गवर्नमेंट्स, सेंटर में कोई और गवर्नमेंट और स्टेट पे कोई और। अंडरस्टूड? कमिंग टू द नेक्स्ट, फर्स्ट क्लियर है? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, वेदर इट इज रिच और पुअर। तो यहाँ पे यही मेन मुद्दा है, रिच पुअर, मोर पावरफुल लेस पावरफुल। जब यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, देखो आप छोटे बच्चे हो, क्लास 8 के बच्चे हो, अभी आप क्लास 11th के बच्चे के पास जाओगे ना, ऑब्वियसली वो एक रूलिंग अथॉरिटी के साथ आपको बोलेगा कि ए छोटू, यू डू दिस, ए स्मॉल बॉय, ए स्मॉल गर्ल, यू लिसन टू मी। व्हाई? क्योंकि वो अपने आप को सीनियर अज्यूम कर रहे हैं, बड़ा अज्यूम कर रहे हैं, मोर पावरफुल और अथॉरिटेटिव अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा जब तक बच्चों में मजाक में हो रहा है तब तक तो ठीक है, जब ये बात एक रिच और एक पुअर के बीच में आ जाए कि रिच बोले पुअर को, सुन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, मैं पैसे वाला हूं, नो, पुअर बोलेगा पैसे कम है पर डिग्निटी है मेरे पास, आई विल नॉट लिसन टू यू। सो यहाँ पे आ जाता है अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, उन लोगों की मदद करना जो मे बी आर्थिक रूप से कमजोर है बट दे होल्ड द डिग्निटी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, याद है लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बच्चों अब आप इक्वल हो सबके, आपकी भी लाइफ है, यू हैव द फ्रीडम, इन सबको सिक्योर करने के लिए व्हाट हैप्पीनेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू फंडामेंटल राइट्स। उन फंडामेंटल राइट्स को बचाना किसने है? पहले तो आप लड़ोगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझसे मत छीनो। जब आप नहीं लड़ पाओगे, आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट इंश्योर करेगा कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है। कोर्ट इंश्योर करेगा कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट, प्रोवाइड जस्टिस। डियर चिल्ड्रन, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोवाइड जस्टिस, आई मीन टू से कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने अपने अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करे, तो ऑब्वियसली एक सही और एक गलत होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स, कैसे ये कोर्ट्स बने हैं। मैं एक पिरामिड के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, द एपिक्स कोर्ट, इसे क्या बोलते हैं?
द एपिक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं हाई कोर्ट्स, समझाती हूं मैं सबके बारे में, सॉरी। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड फाइनली एट द एंड कम्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो नोन एज द एपिक्स कोर्ट। कहां पर है? न्यू दिल्ली। यस, दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को ये बारे में ज्यादा पता होगा। उसके बाद हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन हेड कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, बेस्ड ऑन द केस जाओगे। अगर वहां की डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू गो टू द हाई कोर्ट। वहां के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट मीन्स दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। क्लियर? हैज ओरिजिनल एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एक ओरिजिनल और एडवाइजरी, जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल जजेस बहुत गहरे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, are working over it. Okay, so the CJI of India is the one who had this law, who had this court. It is the highest court of appeal, can hear cases from any part of the country. ऐसा नहीं है कि न्यू दिल्ली में अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सिर्फ दिल्ली के केस आएंगे। They can hear the case from any part of the country, कहीं से भी, किसी भी कोने के लिए। Can issue the right as to protect your fundamental rights, has judicial review power. इसके बाद वो पावर है कि वो किसी भी जुडिशियल को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। Clear, children? Coming to the high courts of India. Dear children, high courts are the highest courts in India as per the state. Each and every state has its own high court, और वो उस state की सबसे highest court होती है। Each state has its own high court, और उसका जो head होता है वो chief justice of the high court कहलाता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सुपरवाइज ऑल द लोअर कोर्ट्स। इनके नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स आती है सबको ये सुपरवाइज करते हैं। ओके, सो सारे के सारे लोअर कोर्ट्स के लिए हाईएस्ट अपील थी। इसके ऊपर हायर अपील, सॉरी, इसके ऊपर द हाईएस्ट अपील इज सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगर आपके कोई भी राइट्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स, हैम्पर हुए हैं तो उनको रिव्यू करता है हाई कोर्ट। कमिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बेसिकली चिल्ड्रन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लिसन टू ऑल योर सिविल मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी सिविल, अभी मैं क्रिमिनल भी बताऊंगी। देयर आर टू टाइप ऑफ मैटर्स, वन इज सिविल, वन इज क्रिमिनल। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सिविल मैटर्स है जो मनी रिलेटेड, लेट्स से कोई डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस इशू, वो सिविल मैटर्स में आते हैं। क्रिमिनल मैटर्स कोई इंजरी, असॉल्ट, मर्डर, थेफ्ट, क्रिमिनल मैटर्स। तो जितने भी सिविल मैटर्स है ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देख रहे हैं। ऑल्सो योर क्रिमिनल मैटर्स, यहां तक का राइट इनके पास है कि बेसिक क्रिमिनल मैटर्स एंड सिविल मैटर्स। कमिंग टू चिल्ड्रन, सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बने ही इसलिए हैं क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। हर एक इंसान इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, हर एक इंसान हर स्टेट के हाई कोर्ट में भी नहीं जाता। क्यों? अदरवाइज यू नो कितने केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है केसेस को सॉल्व करने के लिए, फिर भी नहीं हो पा रहे। कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बट थोड़े से जूनियर लेवल पे, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ केसेस सॉल्व हो, फैमिली रिलेटेड, फैमिली डिस्प्यूट्स, जिसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, जिसमें सिविल जज बैठते हैं जूनियर डिवीजन के भी और सीनियर डिवीजन के भी। तो ये छोटे छोटे मैटर्स के लिए हर एक जिले के लिए बने सुप्रीम कोर्ट्स, सॉरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? This is all about today's class in part 1.
See you in the part 2 of this judiciary with some more topics and one interesting story. Okay, children. See you in the next class. Bye bye.